हेलो फ्रेंड, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कांस्टेंट देखा था। आज हम वेरिएबल को देखेंगे। व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन? अ वेरिएबल इन पाइथन इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा और वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल क्या होता है कि एक स्टोर लोकेशन होता है मेमोरी में जहां पे डेटा रखा जाता है। इट रिफर टू एन ऑब्जेक्ट एंड अलाउ यू टू रीयूज एंड मैनिपुलेट दैट ऑब्जेक्ट। और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसके नाम से हम उसको बार बार पुकार सकते हैं। अभी देखिए, सबका नाम रहता है, मेरा नाम है, आपका नाम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हम दुनिया में देखते हैं तो उसका नाम है। तो जब भी हम, अगर आपका नाम राहुल है, अगर मैं राहुल को बुलाऊंगा राहुल, तो राहुल आ जाएगा। तो इसी तरह वेरिएबल का नेम है, जब भी हम उसको कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वो उसकी वैल्यू पेश करता है। ओके, अभी नेम राहुल है या नेम कोई भी है, समझो माइक है, तो माइक क्या है, एक नेम है, वर्ड है, लेकिन जब हम माइक को आवाज देते हैं तो फिजिकली माइक प्रेजेंट हो जाता है। अगर हमारा कोई पहचान का है तो यार, नहीं तो फिर कैसे आएगा। ठीक है, तो कोई भी हम अनजाने आदमी को ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं। तो इसी तरह वेरिएबल क्या है, एक नेम है, उसके अंदर उसकी कुछ वैल्यू रखी हुई है। जब हम वो नेम को बुलाते हैं या नेम को राइट करते हैं या नेम को पुकारते हैं तो वो वैल्यू प्रेजेंट हो जाती है। बस इतना ही आप समझ लो यार, मेमोरी में बस एक लोकेशन है, स्टोर्ड लोकेशन है, उसमें कुछ वैल्यू रखी जाती है और उसको कुछ नाम दे दिया जाता है। समझो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक बड़ा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप बहुत सारा सामान रखे, तो एक सामान भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे सामान भी हो सकते हैं। तो बॉक्स के ऊपर आपने टेप वगैरह चिपका के, उसके बाद में टेपिंग वगैरह करके उसके ऊपर कुछ नाम लिख दिया है। जब भी आप वो बॉक्स को लेंगे या खोलेंगे तो उसके अंदर जो भी सामान है, जो भी वैल्यू है, जो भी स्टफ्स है, वो आपको दिख जाएगा। तो बस वही है यार वेरिएबल। तो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम पहले भी देख चुके हैं। नेम है, ये एक वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू है, अलाई से वैल्यू है। एज है, एज वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है। आप यहाँ पे देखिए डबल कोड दिया हुआ है और यहाँ पे कोड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी अगर आप स्ट्रिंग नेम वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं तो डबल कोड में या सिंगल कोड में उसको डिफाइन करेंगे। अगर इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है तो आप उसको विदाउट कोड डिफाइन करेंगे, यानी आप उसमें डबल कोड नहीं लगाएंगे या ना सिंगल कोड लगाएंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, ये इंटीजर वैल्यू है और ये फ्लोट वैल्यू है या डेसिमल वैल्यू आप बोल सकते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। नो नीड टू डिक्लेयर द टाइप। ओके, पाइथन में क्या है कि कोई डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि इंट लिखो फिर उसके बाद में एज लिखो। ओके, तो ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हम वो वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। नो नीड टू डिक्लेयर द टाइप, बट हियर पाइथन, इन द पाइथन फिगर इट ऑटोमेटिकली, इट इज कॉल्ड डायनामिकली टाइप्ड। ऑटोमेटिकली पाइथन उसको क्या करता है कि इंटरनली कन्वर्ट करता है, वो डायनामिक, उसी को बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड। तो यहाँ पे देखो कुछ रूल दिया हुआ है यार वेरिएबल का, उसको भी हम देख लेते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, ओके, और वैल्यू। वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखा नहीं कि कैसे हम आइडेंटिफायर के जो रूल्स है, वही रूल वेरिएबल के है। तो उसमें क्या रहना चाहिए, लेटर रहना चाहिए और उसके बाद में नंबर रहना चाहिए, अंडरस्कोर वगैरह रहना चाहिए, लेकिन उसमें नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम। कैन इंक्लूड लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर। ओके, ये वेरिएबल के एग्जांपल है। यूजर अंडरस्कोर 1, एज 2, लेकिन 2 एज नहीं लिख सकते हम, केस सेंसिटिव होता है, यानी ये जो कैपिटल नेम है एन और ये दोनों सेम नहीं रहेगा। ओके, शुड नॉट यूज, ओके, कीवर्ड को हमको यूज नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ पे इफ इज ए कीवर्ड, तो इफ हम यूज नहीं कर सकते। ये बहुत सारे वेरिएबल की एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, जैसे इंटीजर है ये, और ये स्ट्रिंग वैल्यू है पाइथन, ये नेम है वेरिएबल और इसकी वैल्यू है पाइथन, और ये टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद में पाई है, पाई जो है ना वेरिएबल नेम है, ये इसकी वैल्यू है 3.14 और ये इसका टाइप है, टाइप क्या है, फ्लोट है। तो ये तो कमेंट है, कमेंट के ऊपर आप ज्यादा मतलब वो मत करो, क्योंकि कमेंट लिंक ये क्या है, सिर्फ समझाने के लिए बताया गया कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, नहीं तो ये कमेंट है पाइथन का। ओके, कमेंट काउंट नहीं किया जाता है। इज वैलिड ट्रू, ये क्या है, बूलियन वैल्यू है। तो क्या है, डायनामिक टाइप एग्जांपल, x इज इक्वल टू 5, x इंटीजर वैल्यू है और x 5, ये क्या हो जाता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। तो इतना समझ में आ गया। यहाँ पे देखो वेरिएबल होल्ड डेटा, जो हम इससे पहले बात किए थे कि यार वेरिएबल डेटा को होल्ड करता है,
उसके बाद में पाइथन वेरिएबल आर डायनेमिकली टाइप, वो डायनामिकली टाइप रहता है, यानी उसमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। x = 5 लिख दिए, इसका मतलब ये इंटीजर है। कोई डेसिमल नंबर नहीं, इसका मतलब ये इंटीजर है। कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये इंटीजर है। ओके, तो वही इधर बताया गया है कि डायनामिकली टाइप। फॉलो नेमिंग रूल एंड बेस्ट प्रैक्टिस, जो भी वेरिएबल का दिया गया है उसको यूज करना पड़ेगा यार बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, जो भी उन्होंने रूल डिफाइन किया है। ऑब्वियसली यार अगर हम कोई प्रोग्राम सीख रहे हैं तो उसके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें क्या क्या है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वो जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है ना, वहां पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या होगा हमारे फ्यूचर के लिए, क्या होगा कि जब भी मैं आपको फाइल शेयर करूंगा ना, तो आपको एक ही जगह पे दोनों भी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे देखो ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 10 था, ये वेरिएबल के रिलेटेड था। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ समझाने के लिए। कुछ भी नहीं है यार, बस ये समझाना एक टेक्स्ट है, इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल भी बता देता हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। तो ये हमारा हो गया और उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आप चाहेंगे तो ये कमेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ मैं, ताकि आप समझ जाए कि ये कुछ अलग है, ये मतलब नोट्स है, ये नोट्स है यहाँ पे देखो। और इसके बाद में अगर हम वेरिएबल का चाहेंगे तो वेरिएबल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नेम = यहाँ पे लिख देता हूँ समझो माइक मैंने लिखा। और उसके बाद ये भी एक वेरिएबल है। उसके बाद में ये वैलिड बता रहा हूँ मैं, वैलिड बता रहा हूँ आपको। ओके, पाई लिख दिया, पाई का लिख दिया 3.14 लिख दिया। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट कर सकते हैं दोनों को। ओके, दोनों को प्रिंट करना चाहते तो नेम यहाँ पे मैं प्रिंट कर लिया और उसके बाद में प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे पाई की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ। ये हमारा दो वेरिएबल है। जब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ये स्क्रीन को कि आपको समझ में आ जाए, तो यहाँ से हम इसको जब प्रोग्राम को रन करेंगे, देखिए जब आपको ये जो फाइल मैं आपको दूंगा ना, तो इसको ना अनकमेंट कर लेना। जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे ना, समझो ये प्रोग्राम को रन करना चाहते तो सारे को कमेंट करना, सिर्फ इसको अनकमेंट करना। और कंट्रोल// आप करेंगे ना तो ये कमेंट अनकमेंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे नहीं तो पुराना प्रोग्राम भी इसमें दिखने लगेगा यार आपको, ये जो टर्मिनल है ना, तो उसमें फिर मजा नहीं आएगा। तो अभी हमारा जो करंट प्रोग्राम है ये है, ये देखो ये है माइक और ये वैल्यू है 3.14। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इनवैलिड के लिए कर देता हूँ। ऊपर वाले को क्या करता हूँ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी हम ये वैलिड हमारा था, ये वैलिड है। ओके, ये वैलिड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, वैलिड। और ये क्या है कि इनवैलिड, ये इनवैलिड है, इनवैलिड। ओके, तो यहाँ पे इनवैलिड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नंबर से स्टार्ट कर देता हूँ, समझो नंबर से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये यहाँ पे देखो 2 नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम हमारा जो है रिजर्व वर्ड मैं यूज कर लेता हूँ, इफ। यहाँ पे मैं नंबर से स्टार्ट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये या तो ये नेम से पहले डू लगा देता हूँ यार, और ये यहाँ पे मैं पाई की जगह इफ लिख देता हूँ। अब ये देखो ये क्या बता रहा है कि अभी ही बता रही है कि अंडरलाइन बता रहा है, रेड कलर की अंडरलाइन की, ये सही नेम नहीं है। ये आपको जरा हिंट देता है। देखो स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन। ये सोच रहा है कि ये कोई स्टेटमेंट है। जब हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए बल्ब जल रहा है अभी, तो यहाँ पे हम जब इसको सेव करेंगे तो ये बल्ब चले जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, पावर चलेगी समझो। तो ये सेव हो गई फाइल। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि इनवैलिड, सिंटेक्स एरर बता रहा है। ये बहुत काला काला दिख रहा है यार। मैं सोच रहा था कि इसकी थीम वगैरह चेंज कर दूं क्या। तो यहाँ पे हम मैनेज सेटिंग पे जाते हैं, मैनेज पे जाते हैं थीम, और कलर थीम पे देख लेते हैं थोड़ा कौन कौन सी थीम है। ये देखो डार्क लाइट है क्या, कुछ देख लेते हैं, लाइट मॉडल। ओके, तो ये सफेद दिख रहा है, थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, ये थोड़ा सही दिख रहा है मुझे। वो काला क्या रहता है कि उसमें थोड़ा आंखों पे असर कम आता है, लेकिन चलेगा यार। यहाँ पे हम ये वाला भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इससे थोड़ा व्हाइट में अच्छा दिखेगा। वो ब्लैक अच्छा रहता है, लेकिन नाइट वगैरह में आपको काम करने के लिए ब्लैक अच्छा रहता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ज्यादा ब्लैक दिख रहा है कुछ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं व्हाइट रखूँ कि ब्लैक रखूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and I will see you next time, friend. Bye bye.